आपके पाकिस्तान के खिलाड़ियों में अगर मुसलमान है, मुझे तो मुसलमान कम और जिहादी और मौलवी ज़्यादा दिखाई देता है, आपके पाकिस्तान खिलाड़ियों में। तो हमारे भारत में भी बहुत मुसलमान खिलाड़ी हैं, बहुत मुसलमान खिलाड़ी हैं। आप स्टेडियम में नमाज़ पढ़ के किसको क्या दिखाना चाह रहे थे और किसको क्या दिखाने की कोशिश कर रहे थे, ये चीज़ भारत बर्दाश्त नहीं कर सकता है। आप खेलने आए हैं या नफ़रत का चूरन बाँटने आए हैं? गाज़ा और हमास के टेररिस्टों और आतंकवादियों और बलात्कारियों को अपनी जीत डेडिकेट करके जिस थाली में खा रहे हो, ये तो पाकिस्तानियों की पुरानी आदत है कि जिस थाली में खाता है उसी में लुंगी उठा करके हक देता है। ये तो इसकी पुरानी आदत है। जो मुसलमान भारत में रह करके भारत माता की जय बोलने से जिसको प्रॉब्लम होता है, उनके हलक में उंगली डाल करके कैसे बुलवाना है, ये नाज़िया इलाही खान को पता है। सर, अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बहुत गलत है, बहुत गंदा है, बहुत बुरा है, बहुत हिंदुइज्म पर चलने वाला है, लेकिन अगर हम देखें तो उन्होंने अपनी कंट्री को बहुत ज्यादा दिया है, फीडबैक दिया है, सर्व किया है। मुल्क के लिए तो वो बहुत अच्छा है। किस तरह से? अपने मुल्क के लिए बहुत अच्छा है। आप देखें उसका मुल्क कितना स्कोर है, ठीक है। आप इंडिया को छेड़ के तो देखें, वो आप कैसी तैसी बैठ जाएगा। दोस्तों, कभी किसी पाकिस्तानी में इतना खौफ देखा था? ये मोदी जी का खौफ है। आज देख रहे हैं आप, मजाल है किसी की भाग की तरफ आंख भी उठा कर देख ले। गजवा इतने चिल्लाने वाले आज हम दुआ के ना कुत्ते की तरह चुपचाप बैठ रहे हैं। ये हाल है इनका। दोस्तों, जब तक इनकी पूंछ के ऊपर पैर रखे रहेंगे ना, इनकी चीखें निकलती रहेंगी, तब तक ये सीधे रहेंगे। जिस दिन पूंछ से पैर हटा लिया, ये फिर चिल्लाने लगेंगे, फिर काटने के लिए भागेंगे। इसलिए इनकी पूंछ ही इस तरह दबा के रखो कि वो कुचल जाए और काट देनी चाहिए आखिर बजा के। इनके इतने टुकड़े करने चाहिए कि ताकि ये इकट्ठे हो ही ना सके। जिन मुल्लों ने इनको भड़काया हुआ ना, उनके भी हालत यही होगी, देखते जाइएगा धीरे धीरे। आज हाफिज सईद जैसे लोग छुपे फिर रहे हैं, उनको पता है कि किसी भी वक्त कहीं से भी एक गोली आएगी तो जिंदगी खत्म। दोस्तों, ये खौफ दिखना चाहिए। और यहाँ पे नाजिया बहन जैसे लोग बैठे हुए हैं, जो इनको यहाँ पे आएंगे, हमारे देश में नमाज पढ़ेंगे तो इनकी हालत खराब कर देगी। दोस्तों, वीडियो देख के कमेंट्स जरूर कीजिएगा, वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मोहम्मद रिजवान की बात करने वाले हैं। मोहम्मद रिजवान पर भारत के 2 वकीलों ने केस कर दिया है। सबसे पहला नाम तो आपका है, तो ये चल क्या रहा है? भारत में पाकिस्तानी प्लेयर्स के अगेंस्ट क्यों केस फाइल किए जा रहे हैं? इसके पीछे की क्या वजह है? क्यों अटैक किया जा रहा है पाकिस्तान के खिलाड़ियों पर? ये कुत्ते की दुम है, टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेंगे, सीधी होने का तो नाम लेंगे नहीं कभी भी। जिस तरह से मोहम्मद रिजवान अपनी जिहादी एक्टिविटीज दिखा रहे हैं, वो अब भारत और भारत के भारतीय नागरिक बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आपके पाकिस्तान के खिलाड़ियों में अगर मुसलमान है, मुझे तो मुसलमान कम और जिहादी और मौलवी ज्यादा दिखाई देता है, आपके पाकिस्तान खिलाड़ियों में। तो हमारे भारत में भी बहुत मुसलमान खिलाड़ी हैं, बहुत मुसलमान खिलाड़ी हैं। आप स्टेडियम में नमाज पढ़ के किसको क्या दिखाना चाह रहे थे और किसको क्या दिखाने की कोशिश कर रहे थे, ये चीज भारत बर्दाश्त नहीं कर सकता है। भारत में आप खेलने आए हैं, भारत में आप ऐड कर रहे हैं, भारत से आप पैसे कमा रहे हैं और अब भारत के खिलाफ आप गाजा और हमास के आतंकवादियों और रेपिस्ट के फेवर में अपनी जीत को डेडिकेट कीजिएगा। ये भारत कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता है कि ये खेल के माध्यम से, आज से नहीं, एक जमाने से, इवन 1982 से पाकिस्तान के प्लेयर भारत में खेलने आते हैं या भारत के खिलाड़ियों से जब खेलते हैं तो अपनी जिहादी एक्टिविटी का नमूना दे करके जाते हैं। आप खेलने आए हैं या नफरत का चूरन बांटने आए हैं? आपके मेन स्ट्रीम मीडिया वालों ने कहा कि अरे हमारे पाकिस्तान के क्रिकेट प्लेयर को प्रेशराइज किया गया जय श्री राम के नारे लगा करके। जय श्री राम एक धार्मिक नारा है, एक आस्था का नारा है, एक नेक नियति का नारा है। और स्टेडियम में 1,30,000 लोग थे, 1,30,000 लोग अहमदाबाद के मोदी जी स्टेडियम में थे। उसमें से अगर 200-500 लोगों ने जय श्री राम का नारा लगाया और अपने भगवान को याद किया, तो आपको खुजली क्यों मच रही है? आप प्रेशराइज में क्यों आ गए? और अगर आपके पाकिस्तान के इंटरनेशनल खिलाड़ी इतने ही प्रेशराइज में आ जाते हैं तो कहिए ना कि अपने गली कूचे में खेले ना। आने की जरूरत क्या थी? वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करने की जरूरत क्या थी? बिल्कुल कोई जरूरत नहीं थी। कैसा प्रेशर है ये? कौन सा प्रेशर है ये? क्यों अपना बैट उठा करके वो गाजा और हमास के आतंकवादियों और बलात्कारियों के डेडिकेट कर रहा था? क्या बात है? क्या दिखाना चाह रहे हो? गाजा और हमास के टेररिस्ट
टेररिस्टों और आतंकवादियों और बलात्कारियों के को अपनी जीत डेडिकेट करके? जिस थाली में खा रहे हो, ये तो पाकिस्तानियों की पुरानी आदत है कि जिस थाली में खाता है उसी में लुंगी उठा करके हक देता है। ये तो इसकी पुरानी आदत है। जो काम यहाँ के भारत के मुसलमान कर रहे हैं और बिल्कुल पाकिस्तान को चीट करके कर रहे हैं। जो मुसलमान भारत में रह करके भारत माता की जय बोलने से जिसको प्रॉब्लम होता है, उनके हलक में उंगली डाल करके कैसे बुलवाना है, ये नाजिया इलाही खान को पता है। जो भारत का मुसलमान संविधान नहीं मानने को तैयार है, उसको कैसे संविधान मनवाना है, इसके लिए हम जैसे वकील हैं। बिल्कुल सही सर। अभी जो वॉर चल रही है इसराइल और फलस्तीन की, वॉर तो हमारी नहीं है, लेकिन हम कहते हैं मुसलमान का भाई है, तो उनकी जो वॉर हुई वो हमारी वॉर हुई। मुझे बताइएगा कि हमने फलस्तीनियों और गाजा के मुसलमान बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें, इन सब के लिए क्या किया अभी तक? हमने कुछ भी नहीं किया। अल्लाह पाक उनकी मदद करे। ठीक है, हम तो इतना भी नहीं कर सकते कि हम उनके लिए KFC छोड़ दें, मैकडॉनल्ड छोड़ दें, पेप्सी छोड़ दें, कोक छोड़ दें, नेस्ले छोड़ दें, क्योंकि जो उन पैसों की गोली बनती है ना, वो जाके मुसलमानों को बचती है। हम ये भी नहीं कर सकते, जहाद भी लाना हम पर फर्ज हो गया। हम वो तो बड़ी दूर की बात है करें, हमसे ज्यादा तो ईरान उनकी हेल्प कर रहा है। हमें जहाद कर लेना चाहिए। जहाद हम पे फर्ज हो गया, मुसलमानों पे जहाँ भी आए तो हम पे मुसलमानों पे। अभी तक एक स्टेटमेंट तो दी नहीं, जहाद कहाँ से करेंगे? हमारे हुक्मरान आपको पता है वैसे ही गुलाम है उनके। ठीक है, तो वो तो उनके आगे बोलने से आगे से पहले डरते हैं, 10 दफा सोचते हैं। कह सकते हैं कि यहूदियों की ताकत जो है वो गालिबन मुसलमानों पर आ चुकी है। नहीं, गालिबन नहीं आ सकती। ईरान के वज़ीर आज़म का स्टेटमेंट नहीं सुनी शायद? ईरान के अलावा कौन सपोर्ट कर रहा है मुझे बता दे। अब सारे पाकिस्तानी जो पे ईरान 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 कर रहे हैं, आप पाकिस्तान की क्यों नहीं बात कर रहे? आपको ये तो पता नहीं है। क्या कहा है? उसने कहा है कि मैं अपना जो एटमी बम है तुम्हारे इसराइल पे दाया कर दूंगा, लेकिन पाकिस्तान के आर्मी का मुझे नहीं पता वो जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। सर अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बहुत गलत है, बहुत गंदा है, बहुत बुरा है, बहुत हिंदुइज्म पर चलने वाला है, लेकिन अगर हम देखें तो उन्होंने अपनी कंट्री को बहुत ज्यादा दिया है, फीडबैक दिया है, सर्व किया है। मुल्क के लिए तो वो बहुत अच्छा है। किस तरह से? अपने मुल्क के लिए बहुत अच्छा है। आप देखें उसका मुल्क कितना स्कोर है। ठीक है, आप इंडिया को छेड़ के तो देखें, वो आप कैसी तैसी बैठ जाएगा। ठीक है, हम इंडिया के गुलाम हैं, हम अमेरिका के गुलाम हैं। अमेरिका इंडिया के साथ है, वो एटमी पावर है। ठीक है, अमेरिका जब इंडिया के साथ है तो मुसलमानों पे आप देखें कि कितना जुल्म कर रहा है मोदी। अब उससे पूछने वाला कोई भी नहीं है। ठीक है, अब इसराइल ने फलस्तीन को छेड़ दिया है। अब इनसे अल्लाह ही पूछने वाला, अल्लाह पाक मदद करे मुसलमानों की है। ठीक है, मैं कोक बड़े शौक से पीता था, जब मुझे पता लगा कि ये यहूदियों की बनी है, मुझे कोक से नफरत है। मैं अगर जिहाद नहीं करने जा सकता तो चलो अल्हम्दुलिल्लाह, अपने दिल को तो सुकून मिला है ना। सुना दोस्तों, ये वैसे सपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि इनके पास बातों के सिवा कुछ नहीं है, और आज से नहीं, ये शुरू से ऐसे करते आए हैं। मेजर गौरव आगे बहुत सही बात कहते हैं। इनके पास इस्लाम जो है ना, इनका धर्म नहीं है, इनका मजहब नहीं है, इनका एक विक्टिम कार्ड है, ATM कार्ड है कि जब भी मशीन में डालते उधर से डॉलर ले लेते थे। अब इनको उधर से डॉलर आने बंद हो गए हैं। आज फिलिस्तीन के नाम से कोई नहीं चिल्ला रहा, घरों में डूब के बैठे हैं। ये इनको थोड़े से डॉलर मिल गए होते ना तो इन्होंने आधा पाकिस्तान फूंक दिया ना था। लड़ने के लिए, हम जिहाद करने के लिए निकल पड़ेंगे, तलवारें लेके घोड़ों पे निकल जाते हैं और बॉर्डर तक जाके वापस आ जाते हैं। वो जो जाहिल है ना, उनको भड़का भड़को है, यही इनका काम है। इससे ज्यादा इनकी ना पिछवाड़े में दम है ना दिल में हिम्मत है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट्स करके बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।